हेलो एवरीवन, हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल का जन्म कराया जाता है और खीरे से जन्म कराया जाता है। खीरे से जन्म कराना लड्डू गोपाल का बहुत ही शुभ माना जाता है। तो जिनके घर में लड्डू गोपाल छोट साइज में छोटे हैं वो तो खीरे के अंदर डाल के उनका जन्म करा लेते हैं, पर जिनके लड्डू गोपाल बड़े होते हैं साइज में वो अपने लड्डू गोपाल को इस विधि से उनका जन्म करा सकते हैं। तो देखिए, हमने कुछ फूल ले लिए हैं, एक बांस की टोकरी ले लेंगे और हम ले लेंगे यहाँ पे डंठल वाले खीरे। देखिए, बांस की टोकरी बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि वंश की बढ़ोतरी होती है इस बांस की टोकरी में, क्योंकि बांस की टोकरी में ही हमारे नंदलाल अपने मैया यशोदा के पास उनके पिताजी छोड़ के आए थे। इस तरह से हम बांस की टोकरी ले लेंगे। यहाँ पे आप स्टील के भी बर्तन ले सकते हैं, कांसे के बर्तन, फूल के बर्तन ले सकते हैं। उसमें गंगा जल का हम छिड़काव करेंगे और कुछ फूल ले लेंगे। देखिए, बहुत सारे फूलों की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए, इस तरह से फूलों का गद्दा बनाते हुए हम अपने लड्डू गोपाल को सुला लेंगे। ये प्रक्रिया आपको 7 साढ़े 7 बजे के बीच में आपको शुरू कर देनी है। जन्माष्टमी वाले दिन अपने लड्डू गोपाल को अच्छे से भोग लगाएं। शाम का श्रृंगार आरती करने के बाद उनका कपड़ा निकाल के इसी विधि से उनका जन्म कराएं। उसके बाद देखिए, 7 साढ़े 7 के बीच में आपको इस प्रक्रिया को चालू कर देनी है। बांस की टोकरी लेनी है, गंगा जल छिड़काव करना है और उसमें अपने लड्डू गोपाल को फूलों में आसन देते हुए गद्दे की तरह बना के उनको अच्छे से फूलों से उनको कवर कर देना है, बहुत ही अच्छे से ढक देना है। देखिए, ये प्रक्रिया आपको 12 बजे तक इन लड्डू गोपाल को इस तरह से आपको हिलाना डुलाना नहीं है। आपने जहाँ भी लड्डू गोपाल को ये प्रक्रिया चालू किया है वहाँ बच्चों को नहीं जाने देना है। बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको इनको रखना है। देखिए, 7:30 के बीच में आपको लड्डू गोपाल को इस तरह से फूलों में अच्छे से ढक देना है। ऊपर से आपको डंठल वाला एक खीरा ले लेना है। आपको ईजिली मार्केट में मिल जाते हैं। खीरे वाले से कहेंगे ना तो वो ऑलरेडी ला के रखे रहेंगे। थोड़ा आम खीरों से ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा, ज़्यादा दाम में देंगे और स्पेशली मंगवाना पड़ता है खीरे वाले से बोल के। तो जब भी 12 बज जाए, मंदिरों में शंखनाद होने लगे, मंदिरों में घंटियाँ बजने लगे, फ़ोन में जैसे गली में पटाखे फूटने लगते हैं 12 बजे के करीब में, इस तरह से आपको लड्डू गोपाल को घंटी बजाते हुए, ताली बजाते हुए या शंखनाद जैसे शंख हो उसको बजाते हुए लड्डू गोपाल को आपको जन्म करा लेना है। तो इस तरह से जन्म कराना है। तो यहाँ पे सिक्का रख देंगे पहले ही। उसके बाद यहाँ पे तुलसी दल पत्र आप पत्ता रख लीजिएगा, मैं भूल गई हूँ रखना। इस तरह से लड्डू गोपाल को निकालते हुए आनंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल की, इस तरह से बोलते हुए लड्डू गोपाल का जन्म आपको करा लेना है। उसके बाद देखिए, जो भी आपने डंठल वाला खीरा रखा है ना, उसको अपने सीधे हाथों में रखते हुए अपने तरफ उल्टा घुमाएंगे। तो देखिए, इस तरह से क्लॉकवाइज करते हुए ना आप अपने सीधे हाथों में सिक्का रखेंगे। जो भी सिक्का है आपके पास, जैसा भी हो, चांदी का सिक्का हो, स्टील का सिक्का हो, नॉर्मल सिक्का हो, इस तरह से आप अपने लड्डू गोपाल के पास इस तरह से उनका नाल छेदन, नाल भेदन की प्रक्रिया आप चालू कर देंगे। तो 12 बजे के बाद जब लड्डू गोपाल का जन्म हो जाएगा, इस तरह से नाल छेदन करने के बाद जो ऊपरी का डंठल है आपको इसको मिट्टी में दबाना है और ये जो आपने खीरा काटा है इसको आपको लड्डू गोपाल की पूजा में इसी का आपको भोग लगाना है। तो देखिए, इस तरह से हमारा नाल छेदन की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। अब लड्डू गोपाल को फूलों से निकालते हुए हम उनको पंचामृत स्नान कराएंगे। तो देखिए, यहाँ पे आप चाहें तो 5 चीज़ों को अलग अलग ले सकते हैं। यहाँ मैंने एक ही साथ सभी चीज़ों को रखा है। उसके बाद गंगा जल, साफ जल में गंगा जल मिला लेंगे। उसके बाद तुलसी दल पत्र हम गंगा जल में उसमें डाल लेंगे और तुलसी दल पत्र का बहुत सारा हम ले आके पहले ही रख लेंगे। तो इस तरह से लड्डू गोपाल का हमने तो जन्म करा दिया है। उसके बाद हम लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान कराएंगे। देखिए, यहाँ पे आप जन्माष्टमी है तो अपने लड्डू गोपाल के लिए ज़रूर से ज़रूर पंचामृत स्नान कराने की व्यवस्था करें। तो इस तरह से हम पहले शुद्धोदक स्नान कराएंगे, उसके बाद पंचामृत स्नान कराएंगे, जिसमें दूध, शक्कर, शहद, दही और कच्चा दूध, मैंने 5 चीज़ों को एक साथ मिला लिया है और अच्छे से लड्डू गोपाल को हम नहला देंगे। जिससे इसमें दही है तो हमारे लड्डू गोपाल का जो बॉडी है ना वो साफ़ होते जाएगा, क्लीन हो जाएगा। तो इस तरह से अपने हल्के हल्के हाथों से लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान कराने के बाद उनको हम अच्छे से मल लेंगे। इस तरह से हमारे लड्डू गोपाल थोड़े से साफ़ हो जाएंगे।
दही से। तो इस तरह से हम पंचामृत स्नान कराने के बाद लड्डू गोपाल को बहुत ही अच्छे से उनका श्रृंगार करेंगे। देखिए आपको जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि 12 बजने के बाद रात्रि भी हो जाती है ना। और ये जो जल है आप प्रसाद के तौर में इसको रख दें फ्रिज में ले जाके, ताकि सुबह को इसको प्रसाद के तौर में सभी को बांट दें। उसके बाद जो भी आपने नई लड्डू गोपाल की पोशाक ले आई है ना, वो लड्डू गोपाल को बहुत ही सुंदर सा हम उनका श्रृंगार करेंगे। इस तरह से हम जन्माष्टमी पे लड्डू गोपाल का हीरे से जन्म कराएंगे और बहुत ही सुंदर सा हम उनका श्रृंगार करेंगे। उनको कुंडल, माला, जितनी भी नई चीज़ें हैं ना, उनको ले आके हम अच्छे से उनका श्रृंगार करेंगे, क्योंकि अभी हमें उनको लड्डू गोपाल की पूजा भी करनी है। तो इस प्रकार से लड्डू गोपाल को बहुत ही सुंदर सा श्रृंगार करिएगा, उनको मोर पंख लगाइएगा, उनके जो भी जितनी भी सामग्रियाँ आप मार्केट से ले आए हैं ना, वो आप उनको पहना दीजिएगा और उनको बांसुरी जरूर दीजिएगा। देखिए जन्माष्टमी पे लड्डू गोपाल को बांस की बांसुरी दी जाती है, उनको नई मोर पंख लाई जाती है, उनकी गाय माता भी उनके पास रखिएगा। देखिए जन्माष्टमी पे हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा खुशबू, जैसे इत्र हो गए, फूल हो गए, उनको ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे लड्डू गोपाल को बांस की बांसुरी दीजिएगा, दर्पण दिखाइएगा और 12 बजे ये सब करने के बाद आप उनको उनकी प्रिय जितने भी भोग होते हैं ना, आप उनको अर्पण करिएगा। जन्माष्टमी की सरल पूजा विधि, उनकी सामग्री, उनकी प्राण प्रतिष्ठा कैसे की जाती है, सभी वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड हो चुकी है, जाके आप देख सकते हैं। और कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट के द्वारा मुझसे ये सारी चीज़ें पूछ सकते हैं, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करूँगी। तो आशा करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर बातें समझ में आ गई होगी, मेरी वीडियो आपको समझ में आई होगी या थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा और राधे राधे लिखिएगा। मिलती हूँ आपको दूसरी वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ऐसी ही वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिलती रहेंगी। और मेरे लड्डू गोपाल का आज का श्रृंगार कैसा लगा ये भी बताइएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो